आदमी ने गुस्से में अपनी ही दोस्त को नीचे धक्का दे दिया। लड़की नीचे गिरी और एक सूखी टहनी उसके शरीर के आर पार हो गई। आदमी ने सबूत मिटाने के लिए उसके सभी चीजों को आग में जला दिया। लड़की का शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो मर चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। लड़की की सांसें अचानक से चलनी शुरू हो गईं, पर इस वक्त वो मौत के बहुत ज्यादा करीब है। उसे किसी की मदद की जरूरत है, लेकिन दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं है। जिंदा रहने के लिए उसे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लड़की ने नीचे गिरे लाइटर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। थोड़ी दर्द और मुश्किल के बाद उसने लाइटर को हासिल कर लिया। कुछ सूखी घास को पेड़ के नीचे कर आग जला दिया। इस आग ने उसके शरीर को भी झुलसाया, लेकिन यही आग उसे हिम्मत भी दे रहा था। कुछ देर के बाद उसे आजादी मिल गई, पर दर्द अभी भी जारी है। इधर ये कातिल लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए फिर से उसी जगह पर वापस आ चुके हैं, लेकिन उन्हें लाश दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लड़की ने पहले ही खुद को छुपा लिया था। लाश को ना देखकर वो उसे ढूंढने का प्लानिंग करते हैं, लेकिन इस वक्त शाम होने वाली है, इसीलिए सब वापस चले जाते हैं। रात बिताने के लिए लड़की एक गुफा में आती है। वो अपना इलाज खुद से ही करने वाली है। उसने अपने कातिलों की सारी बातें सुन ली हैं और अब वो उनसे बदला लेने की सोच रही है। एक चाकू को गर्म करके उसने पेट में चीरा लगाया। फिर बड़ी हिम्मत के साथ उसने लकड़ी के टुकड़े को अपने पेट में से खींचकर बाहर निकाल दिया, लेकिन इससे खून ज्यादा बहने लगा। उसने तुरंत एक धातु की शीट को गर्म किया और अपने घाव में रख दिया। इससे खून का बहना रुक जाएगा। अगली सुबह लड़की अपने कातिलों से बदला लेने के लिए पूरी तैयारी में थी। उसने दूर किसी कार को अपनी ओर आते देखा। दूरबीन से देखने पर पता चला कि ये उन कातिलों में से एक है। लड़की एक चट्टान के पीछे छुपकर इंतजार करने लगी। जब वो आदमी कार से बाहर निकला तो लड़की ने अपने बंदूक से निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बंदूक के झटके से लड़की नीचे गिर गई और निशाना भी चूक गया। लड़की दोबारा उठ खड़ी हुई, लेकिन तब तक आदमी गायब हो चुका था। लड़की कार के पास गई और खून से बने निशान का पीछा करने लगी, पर उसे पता नहीं था कि आदमी एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ है। उसने लड़की पर पीछे से गोली चला दी, लेकिन उसका भी निशाना ठीक से नहीं लगा। लड़की अब जख्मी थी। इसका फायदा उठाकर वो अपने कार से लड़की का पीछा करने लगा। तभी लड़की रोड में खड़े होकर बंदूक चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। उसने दोबारा कोशिश की और फिर से निशाना चूक गया। कार उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने आखिरी गोली चलाई और इस बार गोली आदमी के भेजे के आर पार हो गया। लड़की अपने एक कातिल को मार चुकी थी और अब बारी थी उसकी, जिसने उसे धक्का दिया था। लड़की बंदूक लेकर सीधा उसके घर आ जाती है और बड़े ही आसानी से उसे टपका देती है। क्या लड़की ने सही किया या गलत किया?